नमस्कार प्रिय साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय साथियों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दोस्तों, आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होने वाली है। प्रिय दर्शक मित्रों, इस बात को तो आप सभी जानते हैं कि हमारे प्राचीन भारत में लोग उनसे स्वर्ण निर्माण किया करते थे। स्वर्ण विद्या एक ऐसी विद्या है जिससे लोग हजारों हजारों क्विंटल स्वर्ण निर्माण किया करते थे और उसे या तो गंगा में प्रवाहित कर दिया करते थे या फिर धर्म के कार्य में लिया करते थे। साथियों, प्राचीन भारत के ऋषि मुनि इतने विद्वान थे, उनके पास इतना ज्ञान था कि वो राह चलते स्वर्ण का निर्माण कर देते थे। लेकिन आज के समय में ये ज्ञान हमारे भारत से विलुप्त होता जा रहा है। साथियों, ये हमारा दुर्भाग्य है कि ये ज्ञान आज हमारे बीच से लुप्त होता जा रहा है। तो साथियों, हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान का यही मकसद है कि प्राचीन भारत का ये विलुप्त हो रहा ज्ञान आम जन कल्याण हेतु आम जन तक पहुंचे और लोग इससे फायदा उठा सके। तो साथियों, जो लोग हमारे चैनल पर नए मेहमान बनकर के आए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सके। साथियों, हमारे इस चैनल में हम रोज नई नई जानकारियां, कहानियां, प्राचीन भारत का ज्ञान लेकर के आते रहते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों, हमारे YouTube चैनल पर हम जो भी जानकारी देते हैं वो पुराने शास्त्र और पुराने ऋषि मुनियों से प्रमाणित होती है या गुरुजनों की दी हुई जानकारी होती है। यह हमारा स्वयं का किया हुआ प्रैक्टिकल होता है। साथियों, इसलिए हमारी दी गई जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है, 100% सत्य होती है। इसलिए हमारी दी गई जानकारी पर आप निसंकोच होकर काम कर सकते हैं। प्रिय दर्शक मित्रों, आज एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ये जड़ी बूटी बहुत नायाब है, बहुत दुर्लभ है। साथियों, इस जड़ी बूटी के बारे में ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है। इस जड़ी बूटी के बारे में बहुत से साधु संत लोगों ने भी बताया है और शायद आप लोगों ने भी इस जड़ी बूटी के बारे में जरूर सुना होगा। साथियों, इस जड़ी बूटी का नाम है तेलिया कंद। तेलिया कंद एक ऐसी महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है जो स्वर्ण निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान रखती है। प्रिय साथियों, तेलिया कंद कहा जाता है कि हिमालय की पहाड़ियों में, हिमालय की कंदराओं में पाया जाता है। साथियों, तेलिया कंद एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसके नीचे एक विस्तर होता है। तेलिया कंद का बहुत बड़ा कंद होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब 12 वर्ष तेलिया कंद को हो जाते हैं, 12 वर्ष के बाद तेलिया कंद अपना चमत्कार दिखाना शुरू करता है। 12 वर्ष से पहले तेलिया कंद अपना कोई चमत्कार नहीं दिखाता। 12 वर्ष से पहले तेलिया कंद अपना कोई चमत्कार नहीं दिखाता है। साथियों, तेलिया कंद पारे को बिठाने में, पारे को स्वर्ण बनाने में, पारे को कायम करने में बहुत सहायक होता है। साथियों, तेलिया कंद को हासिल करने का एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि तेलिया कंद के नीचे बहुत बड़ा सर्फ होता है, विस्तर होता है। कहते हैं कि तेलिया कंद की रखवाली करता है। साथियों, तेलिया कंद के बारे में जब हमने रिसर्च किया तो हमें पता चला कि तेलिया कंद को शिव का स्वरूप माना जाता है और इसी वजह से तेलिया कंद के नीचे विस्तर बैठा रहता है जो इसकी रखवाली करता रहता है। प्रिय साथियों, ऐसा कहा जाता है
कि बड़ा से बड़ा बिस्तर यदि आपको ढस ले, बड़ा से बड़ा नाग यदि आपको ढस भी लेता है, और यदि आपके पास तेल या कंद है, तो उस सांप का विष आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। कहा जाता है कि जिस स्थान पर सांप ने डंक लगाया है, उस स्थान पर तेल या कंद का छोटा सा टुकड़ा रख दें और थोड़ी देर रगड़ने से सांप का विष नष्ट हो जाता है। सांप का विष आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। प्रिय दर्शक मित्रों, तेलिया कंद की पहचान ये होती है कि जिस स्थान पर तेलिया कंद होता है उसके आसपास दूसरा कोई पौधा नहीं होता, घास फूस तक नहीं होता। कहा जाता है कि तेलिया कंद से तेल झरता है, तेल निकलता है। इसी वजह से वहां के आसपास की मिट्टी गीली होती है, यानी कि तेल जैसी होती है। साथियों, इसी के साथ तेलिया कंद के आसपास बहुत सारे छोटे मोटे कीड़े मरे हुए पड़े रहते हैं। बहुत सारे कीड़े मर के पड़े जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। बहुत सारे कीड़े उसके आसपास खत्म हो जाते हैं। प्रिय दर्शक मित्रों, तो ये तो थी तेलिया कंद की खासियत। अब इसका स्वर्ण निर्माण विधि हम आपको बताते हैं कि तेलिया कंद के माध्यम से किस तरीके से स्वर्ण निर्माण किया जाता है और किस तरीके से ये कीमिया रसायन विद्या में सहायक होता है। प्रिय साथियों, अब हम बताते हैं आपको तेलिया कंद के माध्यम से स्वर्ण निर्माण विधि, जो बहुत नायाब है, बहुत ही दुर्लभ है। साथियों, इस विधि को ध्यान से सुने, गौर से सुने। ये विधि बिल्कुल 100% सत्य है। दोस्तों, यदि आपको कहीं से तेलिया कंद मिल जाए तो इस विधि को आप जरूर करके देखें। साथियों, सबसे पहले आपको 12 वर्ष पुराना तेलिया कंद हासिल करना होगा। साथियों, कहा जाता है कि जब तेलिया कंद जमीन के अंदर 12 वर्ष तक रहता है, उसके पश्चात उसके अंदर ये गुण धर्म आ जाते हैं। जब 12 वर्ष तेलिया कंद को जमीन के अंदर हो जाते हैं, 12 वर्ष पुराना तेलिया कंद जब ये चमत्कार अपना दिखाना शुरू करता है, साथियों 2-4 वर्ष पुराना तेलिया कंद में ये चमत्कार नहीं होता। इसलिए साथियों, कोशिश करें कि आप 12 वर्ष पुराना ही तेलिया कंद हासिल करें। प्रिय दोस्तों, अब तेलिया कंद हासिल करने के बाद तेलिया कंद का छोटा सा टुकड़ा आपको लेना है। साथ ही में आपको पारद लेना होगा। साथियों, ये पारद शुद्ध होना चाहिए। अशुद्ध पारद कोई काम नहीं करता है, इसलिए सबसे पहले पारद को शुद्ध करें। अष्ट संस्कारित पारद बनाएं। साथियों, यूं तो पारद के 16 संस्कार होते हैं, लेकिन आप 16 संस्कार यदि नहीं कर सकते तो 8 संस्कारित पारद आप जरूर लें। साथियों, 8 संस्कार करने के बाद इस पारद में स्वर्ण बीज धारण करवाएं, गंधक का धारण करवाएं। इसके पश्चात अब इस पारद को लेकर आप तेलिया कंद के टुकड़े के साथ खर्ल करें, खूब खर्ल करें। कहा जाता है कि यह खर्ल कम से कम 24 घंटे चलती है। पारद और तेलिया कंद के टुकड़ों के साथ, तेलिया कंद के साथ इसको खर्ल करें। खर्ल करते करते ये पारद पहले मक्खन जैसा होगा, यानी कि गाढ़ा हो जाएगा। साथियों, इसके बाद इस पारद को किसी ऐसी कठाली के अंदर बंद करें जो किसी धातु की ना हो। प्रिय साथियों, उस कठाली के अंदर रख कर के नीचे से अग्नि दें। साथियों, देखते ही देखते आपका ये पारद आम मेटल की तरह पिघलने लगेगा और चक्कर खाकर नीचे बैठ जाएगा। साथियों, इसका कलर 24 कैरेट होगा और ये बाजार करने लायक होगा। सीधा आप इसको बाजार कर सकते हैं। साथियों, यदि फिर भी आपको थोड़ी बहुत त्रुटि लगे तो आप पारद कायम करते समय
इसके अंदर स्वर्ण बीज धारण करवाएं, स्वर्ण बीज खिलाएं, गंधक धारण करवाएं। इसके पश्चात आप ये कार्य करें तो साथियों ये पूरा 24 कैरेट होता है। तो साथियों ये था तिलियाकंद का चमत्कार। अगर आपको कहीं से ये जड़ी बूटी हासिल होती है तो साथियों इस कार्य को आप जरूर करें, हमसे संपर्क करें। प्रिय दर्शक मित्र, आज की वीडियो यहाँ समाप्त होती है। दोस्तों अब मिलते हैं किसी आने वाले नई जानकारी और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद।